राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप कार्तिक मास के 12वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। इस कथा में तुलसी के महात्म को बताया गया है। इस अध्याय की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सहस्त्र आदि क्षेत्र में करवरीपुर में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्म ज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला तथा अतिथि सेवक था। एक दिन एक ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नग्न, सूखी देह वाली, आगे को निकले हुए बड़े बड़े और टेढ़े दांत, लाल नेत्र, घुर घुर शब्द करती हुई। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। इस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई, यह मुझसे कहो। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलहा मेरा नाम था। मैं न तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती और न ही उसको खाने के लिए अच्छे फल व भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब जमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे और बुरे कर्मों को बताते हुए बोले कि महाराज, इसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की जोनी में भेज दिया जाए। यह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली शुक्री की जोनी में जाए। इसने आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत जोनी में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस जोनी में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और बेनी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। घूमते फिरते अब आप मिल गए तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब आप कृपा करके यह बताएं कि इन तीनों योनियों से मेरा छुटकारा कैसे होगा। धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ, व्रत, दान वह कार्य प्रेत जोनी में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम हैं। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने ज्यों ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ा, वह कलहा प्रेत जोनी से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और बड़ी प्रसन्नतापूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई
मुझको आपने नौका रूप होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील और सुशील वहाँ आ गए और उसको विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रभाव से ही इसको मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विपर, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर वैकुंठ को प्राप्त होगे। राधे राधे।